नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक जादुई मिक्सचर, जादुई खाद बोलिए, जादुई मिक्सचर बोलिए, या ऐसी एक चीज़ जो एडेनियम के लिए पर्याप्त है। एक चम्मच में एडेनियम के लिए सब कुछ उपलब्ध है। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आइडियाज़ विद आरपीएस के एक नए एपिसोड में। यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा नई नई अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो एडेनियम के लिए पर्याप्त है। एक चम्मच में एडेनियम के लिए सब कुछ रहेगा और क्या कुछ रहेगा ये भी बताते हैं। सामग्रियों की बात करते हैं। हमने यहाँ पर लकड़ी का कोयला लिया हुआ है जिसमें लकड़ी की कोयले की राख भी मिली हुई है, लकड़ी की राख है। वर्मी कंपोस्ट है हमारे पास, बोन मील है हमारे पास। आप सामने देखिए कोल के टुकड़े हैं, कोयले के टुकड़े। और हमारे पास चूना है, बुझा हुआ चूना। और उसके बाद हमारे पास है नीम खली। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपको दिख रही हैं 6 सामग्रियाँ, यही 6 सामग्रियों को मिला करके और हम कुछ ऐसा जादुई फर्टिलाइज़र, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, A to Z सामग्री जो एडेनियम को चाहिए होती है वो हम बनाएंगे, और वो भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक वे में, कोई भी प्रकार का केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सभी सामग्रियों के बारे में बता देता हूँ कि उनके क्या कार्य हैं और क्या सामग्रियाँ हैं, किस तरह से जो है उन वो यूज़ आती हैं हमारे प्लांट के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ वुड ऐश। जो हमारा लकड़ी का जो राख होती है, जो लकड़ी को जलाने के बाद जो राख मिलती है वो राख है यहाँ पर। और इसमें हमने जो है कोयले को जो पीसेस हैं उनको पीस के मिलाया हुआ है। कोयले को जो पीसा है, पीसने के बाद इसमें मिलाया हुआ है, क्योंकि पीस कर मिलाने से काफ़ी ज़्यादा जो है असर करता है। हम चाहें तो टुकड़े भी मिला सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो हमारा लकड़ी का जो राख है उस राख में हमको क्या मिलता है। जो लकड़ी की राख होती है, सबसे पहला काम क्या होता है कि ये हमारी जो सॉइल है, सॉइल के पीएच को बढ़ा देता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी सॉइल का पीएच पहले से ही ज़्यादा है तो इसका इस्तेमाल ना कीजिएगा। लकड़ी की राख में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती हैं। लकड़ी की राख में पोटाश होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, और भी बहुत सारे जो हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रेडी टू यूज़ हैं, मतलब जिनको जो है डायरेक्ट जो है प्लांट ले सकता है। पुराने समय से इसका इस्तेमाल जो है फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह किया जा रहा है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है जिसका इस्तेमाल हम आज करने जा रहे हैं। अगली बात करेंगे हम इसमें जो हमने कोयले के टुकड़े मिलाए हुए हैं, जो कोयले को पीस करके मिलाया हुआ है, उसका क्या इस्तेमाल रहता है। तो देखिए, जो हमारा कोयला है, जो कोल के पीसेस हैं जिनको हमने यहाँ पे क्रश करके मिलाया हुआ है, ये देखिए आप डायरेक्ट इनको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, ये जो है अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मीडिया जो है वेल ड्रेन मीडिया जो आप बनाना चाहते हैं तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। और आप जब कभी खाद देते हैं अपने प्लांट्स को, तो उसमें अगर आप ज़्यादा खाद दे देते हैं तो क्या होता है, वो नीचे से ड्रेन आउट होकर निकल जाता है। तो यदि आप कोल का इस्तेमाल करेंगे तो कोल जो है पानी के साथ साथ उन न्यूट्रिएंट्स को भी सोख लेगा, नीचे से ड्रेन नहीं होने देगा। और ये एक तरह से गोदाम का काम करता है। जैसे गोदाम में हम सामग्रियां रख देते हैं, अपने मटेरियल को रख देते हैं, और जब हमें नीड होती है तो वहाँ से लेते रहते हैं। तो सेम उसी तरह से जड़ें जो हैं, इनसे बाद में जब इनको आवश्यकता होती है तब जड़ें जो इनसे वाटर और न्यूट्रिशन ले सकती हैं। और आपको बता देता हूँ, इतना ही नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके अंदर जो है कार्बन है। कार्बन क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, हर पौधे कार्बन लेते हैं हवा से और मिट्टी से। हवा से लेते हैं कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है हवा से लेते हैं, और मिट्टी से जो है वो कार्बन को लेते हैं। क्योंकि कार्बन अगर नहीं होगा तो पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। कार्बन बहुत ज़रूरी होता है पौधे के लिए। ये जो है पौधे की ग्रोथ को हेल्प करने में भी मदद करता है, और हमारा जो मीडिया है उसको वेल ड्रेन बनने में भी मदद करता है। तो चलिए अगली चीज़ बताता हूँ आपको, अगली क्या चीज़ मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगली वस्तु हमारे पास है बोन मील। शायद ही कोई गार्डनर हो जो बोन मिल के नाम से अनभिज्ञ हो, जिसको बोन मिल का नाम न पता हो। बोन मिल कई तरह का आता है। बोन मिल अपना पाउडर फॉर्म में भी आता है, और इस तरह का भी आता है, और साथ साथ स्टीम्ड वाला भी आता है। कई तरह के बोन मिल आते हैं।
इस बोन मिल में आपको क्या क्या मिलता है और उनके काम क्या होता है। इस बोन मिल में आपको नाइट्रोजन मिलता है थोड़ी क्वांटिटी में, जो कि हरी पत्तियों को ग्रो करने में मदद करता है। कैल्शियम मिलता है जो कि प्लांट को हेल्दी और स्ट्रांग बनने में मदद करता है। फास्फोरस मिलता है। फास्फोरस जो है आपके पौधे की जड़ों को बड़ा और हेल्दी बनाने में मदद करता है। आप सभी जानते हैं यदि पौधे की जड़ें अच्छी रहेंगी तो हमारा पौधा भी अच्छा रहेगा। बोन मील धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। अगर धीरे धीरे डिकम्पोज होता है इसका मतलब होता है कि ये जो है पौधों में धीरे धीरे न्यूट्रिशन की सप्लाई करेगा और लॉन्ग टाइम के लिए सप्लाई करेगा। तो यदि आपके पौधे में जो है आपको फास्फोरस की आवश्यकता पूरी करनी हो, फास्फोरस की ज़रूरत पूरी करनी, आप सभी को पता है कि फास्फोरस की आवश्यकता जो है फूलों के लिए होती है। ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें पौधे को फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो ये भी एक फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है। चलिए आइए अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैल्शियम, मतलब चूना। कैल्शियम नहीं है, चूना है, बुझा हुआ चूना, जो कि कैल्शियम का एक सोर्स होता है। ठीक है, हमने बोन मिल लिया हुआ है। यदि आप बोन मिल नहीं लेते हैं, कई जगहों पर ऐसा होता है कि आप बोन मिल इस्तेमाल करना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि वो जानवरों की हड्डियों की चूरे से बनी होती है। तो आप अपने पौधों में कैल्शियम की सप्लाई देने के लिए आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप जो पान की दुकान पर जो चूना मिलता है ना, उस चूने का इस्तेमाल करिएगा। डायरेक्ट जो है नया चूना इस्तेमाल ना कीजिएगा, बुझा हुआ चूना ही इस्तेमाल करना है। और ये आपको दिखाता हूँ नीम खली। नीम खली आपको भी पता है नीम खली की कितनी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होती हैं। नीम खली जो है हम लोग सभी लोग लगभग सारे गार्डनर नीम खली का यूज़ करते हैं। नीमखली जो है एक बेस्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड होता है और एक ऑर्गेनिक मैन्योर भी होता है। जैसा कि ये खली होती है, डिकम्पोज होकर नहीं रहती है, तो कभी कभी आप सॉइल में देते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी फफूंद भी लगती है, तो उससे जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। वो फफूंद बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती है। वो फफूंद इसलिए बनती है क्योंकि हमारी नीमखली डिकम्पोज हो रही होती है। और अगली चीज़ मैं आपको बताता चल रहा हूँ। अगली चीज़ हमारे पास वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट शायद ही किसी को इसके बारे में बताने की ज़रूरत पड़े कि इसका क्या वैल्यू होती है, क्या न्यूट्रिशन होती है। ये एक नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होता है और भी बहुत कुछ होता है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा मैं। तो ये चीज़ें आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। जो जो चीज़ें जो हैं आपको इस्तेमाल करनी है, उन सभी चीज़ों को किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्वालिटी के लिए क्वांटिटी बहुत ज़रूरी होती है। किस क्वांटिटी में मिलाएंगे कि हमको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके। तो आपको मैं दिखाता चल रहा हूँ क्या करना है। आपको 4 हिस्सा आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट। 4 पार्ट वर्मी कंपोस्ट, 4 टेबल स्पून वर्मी कंपोस्ट, 4 ग्राम ऑफ वर्मी कंपोस्ट। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि समझने के लिए। उसके बाद आपको लेना है 3 पार्ट ऑफ बोन मिल, 3 हिस्सा बोन मिल, 3 चम्मच बोन मिल, 3 ग्राम बोन मिल। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है 1 हिस्सा हमारा वुड एश, लकड़ी की राख और कोयले का मिक्सचर। 1% हमको लेना है लकड़ी की राख और कोयले का मिक्सचर। और इसमें मिलाना है आपको नीम खली। नीम खली की क्वांटिटी क्या रहेगी? 1 हिस्सा नीम खली मिलाना है आपको, 1 चम्मच नीम खली मिलाना है आपको, 1 टेबल स्पून नीम खली मिलाना है आपको। ठीक है, या तो 1 टेबल स्पून मिल जाए, 1 चम्मच हो जाए। मेरे पास क्या है कि ये टाइट है। ठीक है, ये खली जो है हार्ड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए मैं अपने हाथ से ही मिला दे रहा हूँ इसको, क्योंकि चम्मच से नापेंगे तो नहीं हो पाएगा। और ये देखिए, आप चूने का इस्तेमाल कब करेंगे? चूने का इस्तेमाल आप तब करिए जब आपको जो है कैल्शियम अलग से ऐड करना हो। ठीक है, इसमें हमारे पास कैल्शियम पहले से ही उपलब्ध है, तो मैं चूने का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और कोल के पीसेस आप अलग से तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास वुड एश नहीं है, उसमें मिक्स नहीं किया है आपने, तो आप कोयले का इस्तेमाल अलग से कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद कैसे इस्तेमाल करना है ये भी ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स करके रख लीजिए। और इस फर्टिलाइज़र मिक्स को जो है आप लगभग मान लीजिए कि 1 महीने तक आप आराम से रख सकते हैं। इसको आप 1 महीने 2 महीने आप आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। 1-2 महीने बाद भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये लाभ देगा। साथ ही साथ बताता चलता हूँ, इसको रखने के लिए आप एयर टाइट कंटेनर का यूज़ कीजिएगा। और एक बड़ी जानकारी वाली चीज़ बता देता हूँ कि इनको जो है, ये जो भी चीज़ें आपने मिक्स की हैं, इनको हाथों से न छूइएगा। और साथ ही साथ में आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो पेट्स होते हैं ना, जो डॉग्स वगैरह होते हैं, वो
बोन मिल की खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको भी जो है उनकी पहुंच से थोड़ा सा दूर रखिएगा, क्योंकि उनके लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि डेड एनिमल्स के द्वारा जो है ये बना हुआ होता है। तो मे भी कुछ उसमें जो है ऐसे पदार्थ हों, कुछ ऐसे विषाक्त तत्व हों जो आपके पेट को जो है नुकसान पहुंचा सके, तो उनकी पहुंच से थोड़ा सा दूर रखिएगा। तो ये मिक्सचर जो हमने बनाया है, ये मिक्सचर का इस्तेमाल मैं खुद भी करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कई तरह के मिक्सचर का ट्रायल करता रहता हूँ। आप अगर इंस्टाग्राम पे जुड़े होंगे तो आप देख सकते हैं हमको कि मैं जो नया नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जो नया नया ट्रायल करता हूँ, उनका जो हूँ वहाँ पर अपडेट शेयर करता हूँ। उनका जो है इनोवेशन जब करता हूँ तो इंस्टा पे शेयर करता हूँ कि मैं क्या उसमें जो हूँ यूज़ कर रहा हूँ, नया क्या जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो हमें इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा। कैसे देते हैं अपने प्लांट को, ये मैं बता देता हूँ। प्लांट को शाम के समय में देना है, ठीक है। शाम के समय में देना है जब आपकी सॉइल जो है ड्राई रहे, पूरी तरह से ड्राई ना हो, थोड़ी सी नमी बनी रहे, ठीक है। आपको पानी नहीं देना। पानी देने से पहले जो है इसमें आपको ये फर्टिलाइज़र मिक्स देना है। देने का तरीका क्या है, सिंपल सा है। आप किनारे किनारे जो है अपने गमले की गुड़ाई कर लीजिए, अपने गमले में जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई कर लीजिए, ठीक है। गुड़ाई करने के बाद आपको इस मिक्सचर का डोज जो है अपने प्लांट्स को देना है। कैसे देना है, आप जो है गमले की गुड़ाई करने के बाद थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी को जो है ऊपर की तरफ उठा दीजिए जड़ों के पास, और गमले से मिला करके, गमले की तरफ से जो है जोड़ करके, और आप अपने पौधों को जो है देंगे। क्वांटिटी कितनी देनी है ये मैं बता देता हूँ आपको। क्वांटिटी आपको देनी है 2 स्पून फॉर पर 8 इंच पॉट। 2 स्पून फॉर 8 इंच पॉट इनफ है। और उसके बाद आपको जो है इनमें मिट्टी जो आपने ऊपर चढ़ाई थी उनको मिला करके, उनको नीचे लगा करके और मिक्स कर देना है, ताकि ये जो आपने मिक्सर मिलाया है ये मिट्टी में अच्छे से मिल जाए, ठीक है। और मिलने के बाद आप इसमें जो है आप पौधे को पानी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल कभी भी सुबह में और दोपहर में मत कीजिएगा, आप शाम के समय में कीजिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आप बरसातों से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर रेनी सीजन से पहले आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पौधों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप हमसे जुड़े रहिए, मैं आपको हर एक चीज़ का अपडेट देता हूँ। जो मैंने मिक्सचर बनाया है मैं इसका भी आपको अपडेट दूंगा। फ्लावरिंग ज़बरदस्त होगी, प्लांट की ग्रोथ ज़बरदस्त होती है, और साथ ही साथ में आपके पौधों को बीमारी भी नहीं लगती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।